होमीज, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आज से रेनिगेड इमॉर्टल ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं और होप करती हूँ आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी पसंद आएगी। और हाँ, ये स्टोरी स्टार्ट होगी अपकमिंग एपिसोड के थोड़ा आगे से, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो न्यू एपिसोड प्रीव्यू में हमने ऑलरेडी देख लिया था कि डेविल सोल वैंगलिन जो सामने अपीयर होने वाली है, लेकिन वो क्यों आएगी और कैसे आएगी, आज की एक्सप्लेनेशन में सब क्लियर करेंगे। स्टोरी के स्टार्ट में वैंगलिन स्काई डीमन कंट्री की तरफ जा रहा होता है और वो मल्टीपल टेलीपोर्टेशंस यूज करके ट्रैवल कर रहा था। इसी बीच उसने ब्लड सोल पिल भी अब्सॉर्ब कर ली थी और जैसे ही ब्लड सोल पिल ने उसका डिवाइन सेंस और ब्लड अब्सॉर्ब किया, तब उसके अंदर एक शॉर्ट पीरियड वाली स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। इस एबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही मोमेंट ऑफ डेथ आता है, वैंगलिन की जितनी की चीजें उसके ओरिजिन सोल से लिंक्ड होती हैं, वो सब एक वॉइड के अंदर मर्ज हो जाती हैं। और जैसे ही ब्लड सोल पिल यूज करने वाला वापस रेजरेक्ट होता है, वो अपनी सोल और ब्लड की पावर से उन सब आइटम्स को उस वॉइड से वापस पुल कर सकता है। सेम चीज याओ शी शुए ने भी यूज की थी। ऑल सीयर ने भी वैंगलिन को एक लाइफ सेविंग ट्रेजर दिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो ट्रेजर सिर्फ असेंडेंट लेवल तक के कल्टिवेटर्स के अटैक्स को ब्लॉक कर सकता था। हालांकि जो वो ओल्ड मैन था, उसकी कल्टिवेशन लेट स्टेज असेंडेंट थी, लेकिन अगर हम उसकी रियल बैटल पावर की बात करें तो वो उसकी कल्टिवेशन से काफी ज्यादा ऊपर थी। और ऊपर से ब्लैक टावर के अंदर एक और मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस भी थी, जो कितनी स्ट्रॉन्ग है किसी को आइडिया तक नहीं था। तो अगर वैंगलिन लाइफ सेविंग ट्रेजर यूज भी कर लेता, फिर भी कोई गारंटी नहीं थी कि वो जिंदा बचेगा। इसीलिए उसने किसी और ऑप्शन के बजाय ब्लड सोल पिल को चूज किया, क्योंकि उसके बाद भी उसे उस मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस से फाइट करनी ही पड़ती। वैंगलिन को जब सब चीजें याद आईं, तब वो थोड़ा डर गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर वो सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट यूज करने के बाद मैडमैन मोड में ना गया होता, तो वो ब्लैक आर्मर्ड मैन के डिवाइन सेंस अटैक से कब का मर चुका होता। और ये भी पॉसिबल नहीं था कि वैंगलिन नेक्स्ट 400 इयर्स डीमन स्पिरिट लैंड में ही बिता दे, सिर्फ इसलिए कि वो फ्रूट्स कंज्यूम करता रहे और अपने ओरिजिन सोल को स्टिम्युलेट करता रहे। क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो ये कंफर्म नहीं था कि वो मिस्टीरियस फिगर के हाथों मरेगा या नहीं, लेकिन इतना पक्का था कि वो पागल जरूर हो जाएगा। इसीलिए वैंगलिन को अपनी हर चीज रिस्क पर लगानी पड़ रही थी, क्योंकि अगर वो उस पर्सन को इंजर या डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, तो चाहे वो जितना भी दूर भाग जाए, डिवाइन सेंस अटैक से कभी नहीं बच सकता था। अब वैंगलिन को एक और बात क्लियर हो चुकी थी कि जैसे ही सेलेस्टियल फ्रूट्स का इफेक्ट खत्म होगा, वैसे ही वो मिस्टीरियस पर्सन दोबारा अपने डिवाइन सेंस से वैंगलिन पर अटैक करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो वैंगलिन का मरना ऑलमोस्ट कंफर्म है। जो भी वो एग्जिस्टेंस है, वो ब्लैक टावर से एक बार भी बाहर नहीं आई, और हो सकता है ये इसलिए हो क्योंकि टावर का एग्जिस्ट करना भी उसी की वजह से है। और इसने वैंगलिन को और ज्यादा क्यूरियस और अलर्ट कर दिया। वैंगलिन टेलीपोर्टेशन से बाहर आता है और स्काई डीमन कंट्री की तरफ जाना कंटिन्यू रखता है, और उसको दो चीजें पक्का करनी है, जिसमें से एक चीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी चीज है एंशिएंट डीमन से हेल्प लेना। लेकिन एंशिएंट डीमन के पास जाने से पहले वैंगलिन के माइंड में एक डाउट आता है कि मेरा 10 इयर्स वाला मैटर डिले हो गया है क्योंकि मेरी असेंडेंट में ब्रेक थ्रू हो गई थी, तो क्या वो अब भी मेरी हेल्प करेगा? फिर वैंगलिन खुद को रियश्योर करता है कि वो मैटर एंशिएंट डीमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुझे यकीन है कि वो अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हटेगा। और ये सोचकर वैंगलिन और स्पीड से वहाँ जाने लगता है। लेकिन उसकी ओरिजिन सोल में अभी भी असेंशन फ्रूट के रेमिनेंस बचे हुए थे, और टेक्निकली अगर वो चाहता तो अभी उन्हें रिमूव करके खुद को स्टेबल कर सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि क्या पता वो मिस्टीरियस फिगर फिर से डिवाइन सेंस से अटैक कर दे, और अगर अटैक हुआ तो ये रेमिनेंस उसके लिए एक इमरजेंसी बैकअप बन सकते थे। और एंड में वैंगलिन के माइंड में एक लास्ट थॉट आता है कि अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो सही निकला, तो मुझे एक भगोड़े वाली लाइफ जीने के लिए रेडी रहना होगा, क्योंकि कल्टिवेशन वर्ल्ड में पहला स्ट्राइक करने वाला ही एडवांटेज में होता है। सही या गलत यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ सिर्फ वही जीतता है जिसके पास जीने की पावर होती है। टेलीपोर्टेशन से बाहर आने के बाद वैंगलिन एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने टेलीपोर्टेशन में जितनी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी यूज की थी, वो दोबारा पूरी फिल हो चुकी थी। मतलब सिंपल, अब वो जितनी बार चाहे उतनी बार ग्रेट टेलीपोर्टेशन यूज कर सकता है। और नॉर्मली तो कहा जाता है कि ग्रेटर टेलीपोर्टेशन बहुत ज्यादा सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम करती है, इसलिए कल्टिवेटर्स को पहले से सेलेस्टियल जेड्स में एनर्जी स्टोर करके रेडी रहना पड़ता है। लेकिन अभी वैंगलिन के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसी वजह से वो टेलीपोर्टेशन स्पैम करता चला जाता है और सोचता है कि शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब उसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था, तब सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की 4 ड्रॉप्स उसके साथ फ्यूज हो गई थी। यहाँ पे रेजरेक्ट होने के टाइम किसी स्पेशल वे में उसके अंदर परमानेंटली मर्ज हो गई। एक बार सोच के वो इस टॉपिक को छोड़ देता है और टेलीपोर्टेशंस कंटिन्यू करता रहता है। और अब कैपिटल भी ज्यादा दूर नहीं था, और ऑनेस्टली वैंगलिन जितना इस बार भागा है ना, इतना वो पहले कभी नहीं भागा। उसके बाद उसके दिमाग में लिंगतियांग हो की
स्वॉर्ड एनर्जी का थॉट आता है और वो अपने आप से बोलता है कि अगर मैं उस टाइम सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट के स्टिम्युलेशन में नहीं होता तो मैं वो स्वॉर्ड एनर्जी कभी रिलीज ही नहीं करता, लेकिन मुझे याद है वो बॉडी कहाँ पड़ी है, तो जब मैं वापस जाऊंगा तो क्या वो एनर्जी अब भी वहीं होगी या ऑलरेडी वैनिश हो चुकी होगी। ये सोचते ही वोंगलिन की आंखों में एक्साइटमेंट आ जाती है, लेकिन वो जानता है कि अभी के लिए फायर डीमन कंट्री जाना सेफ नहीं होगा। अब वोंगलिन बस एक टेलीपोर्टेशन डोर था स्काई डीमन कंट्री से, लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट टेलीपोर्ट यूज करने वाला होता है तभी उसके पीछे से गुस्से भरी आवाज आती है जो कहती है, मैं भी देखता हूँ तुम कहाँ तक भाग सकते हो। और उसके बाद एक आदमी वोंगलिन से 10,000 फीट दूर सडनली अपीयर होता है। वो बंदा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और उसकी बॉडी मॉन्स्ट्रस अमाउंट ऑफ डेविलिश एनर्जी से भरी हुई थी। वोंगलिन एक स्टेप पीछे लेता है और उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है और जैसे ही वो डिसअपियर होने ही वाला होता है तभी उस आदमी को देखकर बोलता है, लिंगत्यांग हो, क्योंकि वो बंदा स्वॉर्ड सेंट लिंगत्यांग हो से काफी सिमिलर दिख रहा था। वोंगलिन अगेन 50 किलोमीटर दूर अपीयर होता है और फिर सोचता है, नहीं ये लिंगत्यांग हो नहीं है, बस उसकी तरह दिख रहा है, क्या ये उसका यंगर वर्जन है। लेकिन डिफरेंस ये है कि इस बंदे में वो ऑरा नहीं है जो रियल लिंगत्यांग हो के पास होता है और अपीयरेंस भी कम्प्लीटली सेम नहीं है। और अभी वोंगलिन ये सब एनालाइज कर ही रहा था कि वो बंदा एकदम से उसके पीछे वॉइड से अपीयर होता है और बोलता है, तुम भाग क्यों नहीं रहे हो। वोंगलिन तुरंत रिवर्स क्वेश्चन करता है, लिंगत्यांग हो तुम्हारा क्या लगता है। और ये सुनते ही उस आदमी का हाथ रुक जाता है, आंखों में कंफ्यूजन आ जाता है और वो बोलता है, लिंगत्यांग हो, नाम फेमिलियर लग रहा है। वोंगलिन बोलता है, दा लाओ स्वॉर्ड सेक्ट का स्वॉर्ड सेंट लिंगत्यांग हो। और जैसे ही वो ये सुनता है वैसे ही वो बंदा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है एंड स्ट्रगल करने लगता है। लेकिन उसी मोमेंट उसके आईब्राउज के बीच डेविल सोल का इल्यूजन अपीयर होता है जो वोंगलिन को मार देने वाली ग्लेयर देता है। फिर वो सोल जोर से चिल्लाती है और उस बंदे की आंखों से कंफ्यूजन गायब हो जाता है और बचता है तो बस एक डेविलिश फ्लेम। वैंगलिन ये देखकर पीछे हट जाता है और जोर से बोलता है, एंशिएंट डीमन। और जैसे ही वैंगलिन ये बोलता है वैसे ही स्काई डीमन कंट्री की तरफ से एक टेरिफाइंग पावरफुल विल चार्ज होकर डिसेंड होती है और कोल्ड वॉइस में कहती है, तुम 10 साल लेट हो, अब मुझे अपना ब्लड दो। वैंगलिन के सुनते ही उसकी बॉडी से ब्लड निकलता है और एक ह्यूमन शेप में कन्वर्ट हो जाता है और उस ब्लड शैडो के ऊपर एंशिएंट डीमन डिसेंड हो जाता है। वैंगलिन की बॉडी वीकनेस से ट्रेम्बल करने लगती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ब्लड लूज कर दिया होता है, इसलिए वो एक पिल कंज्यूम करता है और लोटस फॉर्म में कल्टिवेट करने बैठ जाता है। उधर जैसे ही डेविल सोल उस ब्लड शैडो को देखती है जो वैंगलिन के सामने बना था, वो बोलती है, बेलू तुम मुझे रोकने की हिम्मत करोगे। और तब ब्लड शैडो घूमती है और एक प्रॉपर बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जिसके सिर पर 2 हॉर्न्स होते हैं। उसकी आंखों में डेमोनिक लाइट चमकती है और वो डेविल सोल को रिप्लाई करती है, तुम सिर्फ एंशिएंट डेविल के 9 स्कैटर्ड सोल्स का एक पीस हो, मैं तुम्हें रोक क्यों नहीं सकता। और उनकी ये कॉन्वर्सेशन सुनते ही वैंगलिन आंखें खोलता है और बोलता है, एंशिएंट डेविल्स की लैंग्वेज। फिर डेविल सोल एंशिएंट डीमन को देखकर एक टेरिफाइंग स्क्रीम करती है और अगले ही सेकंड वो वापस उस बंदे के अंदर घुस जाती है। बंदा अपनी आंखें खोलता है और उनमें फ्लेम्स भर चुकी होती है। वो एक स्टेप आगे बढ़ता है और उसके पीछे डेविल सोल का जायंट इल्यूजन अपीयर हो जाता है एंड देन वैंगलिन के ब्लड से जो एंशिएंट डीमन बना था उसकी आंखें एकदम से ग्लो कर उठती हैं और बिना किसी टेंशन के वो बस कैजुअली हाथ वेव करता है और नेक्स्ट मोमेंट एक डेंस डेमोनिक फॉग वहां अपीयर होता है। वो फॉग सीधा उस मैन को रैप कर लेता है और दोनों स्काई की तरफ चार्ज कर जाते हैं। उसी टाइम ऊपर से डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी की एक स्क्रीन नीचे डिसेंड होती है और पूरी स्काई डीमन सिटी को कवर कर लेती है और फिर फॉग के अंदर एंशिएंट डीमन और शैटर्ड डेविल के बीच एक फुल स्केल ग्रेट बैटल स्टार्ट हो जाता है। स्काई से लगातार रंबलिंग साउंड्स आने लगती हैं, कभी पूरा आसमान डेविलिश फ्लेम से भर जाता है और कभी डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी वेव्स पूरे एरिया को स्वीप कर देती हैं। मतलब लिटरली ऊपर का सीन देख के लगता है जैसे हेवन इटसेल्फ क्रैक हो जाएगा। इधर वैंगलिन ग्राउंड पर लोटस पोजीशन में बैठा हुआ कल्टिवेट कर रहा होता है। उसकी आंखें स्काई पर फिक्स्ड होती हैं और ऐसा लगता है जैसे उसकी नजर फॉग को पेनिट्रेट करके अंदर की एक्चुअल फाइट भी क्लियरली देख रही हो। ये सब देखकर वैंगलिन का दिल लिटरली ट्रेम्बल करने लगता है क्योंकि एंशिएंट डीमन और शैटर्ड डेविल के अटैक्स में इतनी टेरिफाइंग पावर थी कि वो दुनिया को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दे। और इन दोनों के स्पेल्स देखते देखते वैंगलिन के माइंड के अंदर जो एंशिएंट गॉड तोसी की मेमोरीज डीप बरीड थी वो एकदम से सरफेस पर आने लगती हैं। वैंगलिन की आंखें और ब्राइट हो जाती हैं और जितना वो ऑब्जर्व करता है उतना ही वो कल्टीवेशन को भूल जाता है। फिर उसका हाथ ऑटोमेटिकली मूव करने लगता है और वो सबकॉन्शियस में सील आफ्टर सील फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। एग्जैक्टली वही स्पेल्स जो तोसी एंशिएंट गॉड की मेमोरीज में स्टोर्ड थे। हालांकि अभी वो सील्स सिर्फ फॉर्म हो रहे थे, उनके अंदर अटैक पावर नहीं थी। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट होता है। वैंगलिन के ओरिजिन सोल के मिस्टीरियस कनेक्शन के
थ्रू एक ऑप्रेसिव पावर इरप्ट होती है एंड एक छोटे से प्लैनेट पर जो डीमन स्पिरिट लैंड के बाहर ईस्ट डीमन स्पिरिट सी से भी काउंटलेस किलोमीटर्स दूर था। वहीं पर वैंगलिन की ओरिजिनल बॉडी रेड हेयर के साथ अचानक अपनी आंखें खोलती है और उसकी आईज का इफेक्ट ऐसा होता है जैसे पूरा स्काई उसके अंदर कंटेन्ड हो। जैसे ही वो आईज ओपन करता है उसका हाथ भी इंस्टेंटली मूव करता है और वो भी एग्जैक्टली सेम सील्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। उसके रेड हेयर फ्लो करते हैं, आईब्रोज के बीच स्टार्स फ्लिकर करने लगते हैं और जितनी तेज उसके हाथ की मूवमेंट्स होती हैं उतनी ही फास्ट वो स्टार्स ब्लिंक करने लगते हैं। फिर वो दोनों हाथ साइडवेज एक्सटेंड करता है और बस एक वर्ड बोलता है, अब्सॉर्ब, और एक वर्ड के साथ ही वो प्लैनेट ट्रेम्बल करने लगता है। स्पिरिचुअल एनर्जी की स्ट्रैंड्स प्लैनेट के डेप्थ से निकलकर ओरिजिनल बॉडी की तरफ पुल होने लगती हैं और अब्सॉर्ब हो जाती हैं। सेम मोशन वैंगलिन यहाँ डीमन स्पिरिट लैंड में भी करता है। फॉग को स्टेयर करते हुए उसके लिप्स पर एक स्लो स्माइल आ जाती है जैसे उसने जैकपॉट मार लिया हो और वो सोचता है कि एंशिएंट डीमन और शैटर्ड डेविल की इस फाइट ने मुझे एंशिएंट गॉड स्पेल्स की अंडरस्टैंडिंग दे दी और ओरिजिनल बॉडी को जो बेनिफिट्स मिले हैं वो एस्टिमेट ही नहीं किए जा सकते। ये बैटल कंटिन्यूअसली 3 डेज तक चलती रहती है, लेकिन इस दौरान वैंगलिन ने जो ब्लड लूज किया था वो ऑलरेडी रिप्लेनिश हो चुका होता है क्योंकि सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी में साइकिल कर रही होती है और बोन मैरो को स्टिमुलेट करके न्यू ब्लड जनरेट करवा रही होती है। और जैसे जैसे ये एनर्जी सर्कुलेट होती है वैंगलिन अपनी पीक कंडीशन पर पहुंच जाता है। 3 दिन नॉर्थ वो कामली स्काई की तरफ देखता है, फिर अपने राइट हैंड से सील बनाता है और फिंगर ऊपर पॉइंट करता है और नेक्स्ट सेकंड उसके अराउंड अंडरवर्ल्ड रिवर अपीयर हो जाती है जिसमें काउंटलेस ब्रोकन लिम्स दिख रहे होते हैं और उसके अंदर से लगातार वेलिंग की आवाजें आ रही होती हैं। और फिर वैंगलिन कोल्ड टोन में बोलता है, शैटर्ड डेविल, मैं वैंगलिन अभी वीक जरूर हूँ लेकिन मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जिसे तुम कैजुअली मार सको। फिर वैंगलिन अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर स्लैप करता है और नेक्स्ट सेकंड उसके हाथ में 1 बिलियन सोल फ्लैग आ जाता है और बिना रुके वो उसे सीधा अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर थ्रो कर देता है। जैसे ही सोल फ्लैग रिवर में एंटर करता है उसके अंदर से 100 मिलियन सोल फ्रैगमेंट्स बाहर निकलने लगती हैं और एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली और ज्यादा टेरिफाइंग हो जाती है। वैंगलिन की आंखें कोल्ड हो जाती हैं और अब वो रिस्ट्रिक्शन फ्लैग निकालता है जो डिवाइन रेट्रिब्यूशन के अगेंस्ट यूज करते वक्त ऑलरेडी डैमेज हो चुका था और उसके अंदर के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस टूट चुके थे। रिस्ट्रिक्शंस कम बचे थे लेकिन वैंगलिन फिर भी उसे अंडरवर्ल्ड रिवर में फेंक देता है। उसके बाद आती है सेलेस्टियल स्वॉर्ड और यहाँ शू लिगुओ का तो मूड ही खराब हो जाता है। बंदा अंदर ही अंदर बिल्कुल अनविलिंग है लेकिन अभी वो वैंगलिन को मना करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो बस दिल में एंडलेस साय करता है और सोचता है कि चलो कोई नहीं, वैसे भी हम वापस स्काई डीमन सिटी आ गए हैं। वो छोटी सी ब्यूटी 10 साल से मेरा वेट कर रही होगी, पते नहीं लॉयल रही या नहीं। और एग्जैक्टली इसी मोमेंट वैंगलिन उसको भी अंडरवर्ल्ड रिवर में थ्रो कर देता है और शू लिगुओ सीधा प्लंज हो जाता है। उसकी इमीडिएटली बाद हाफ मून ब्लेड भी अंदर चली जाती है। फिर सोल लैशर, स्वॉर्ड शीट्स, मो यांग की स्वॉर्ड और एंड तक वॉर चैरियट और मिस्टीरियस पेंटिंग को छोड़ के वैंगलिन अपने ऑलमोस्ट सारे ट्रेजर्स अंडरवर्ल्ड रिवर में डंप कर देता है। अब अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर काउंटलेस ट्रेजर्स एक साथ मिक्स हो चुके थे और उस केओस के बीच एक ऐसी फोर्स बिल्ड हो रही थी जो मेसी भी थी और इंसेनली पावरफुल भी। वैंगलिन एक डीप ब्रेथ लेता है और अपनी फिंगर आईब्रो के बीच प्रेस करता है और उसके 1,30,000 स्ट्रैंड्स ऑफ स्लॉटर एनर्जी इंस्टेंटली 1,30,000 लाइफ सील्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो उसको प्रोटेक्ट करने लगती हैं। उसकी आईज अभी भी स्काई पर लॉक्ड हैं और अगले ही मोमेंट उसकी आंखें नैरो होती हैं और वो बिना 1 सेकंड वेस्ट किए स्काई की तरफ फ्लाई कर जाता है। उसका हाथ ग्राउंड की तरफ एक्सटेंड होता है और अंडरवर्ल्ड रिवर भी ऊपर फ्लाई करके कंडेंस हो जाती है एक येलो लाइट में। और ये येलो लाइट सिर्फ ट्रेजर्स कैरी नहीं कर रही थी, इसमें वैंगलिन का डाओ भी इंक्लूडेड था। अब वैंगलिन उस येलो लाइट को पकड़ के सीधा आगे चार्ज करता है और ऊपर थिक फॉग के अंदर सीन और ज्यादा ब्रूटल हो चुका होता है। उस मैन का आर्मर जगह जगह से टूट चुका था, वो मल्टीपल टाइम्स रिट्रीट कर चुका था, उसकी आंखों की डेविलिश फ्लेम्स भी वीकन हो गई थी, लेकिन फिर भी वो क्रेजी रॉर्स रिलीज कर रहा था, जैसे अभी भी सरेंडर करने को रेडी ही नहीं। उधर वैंगलिन के ब्लड से बना एंशिएंट डीमन अपनी ग्लोइंग आईज के साथ कंटिन्यूअसली स्पेल स्पैन कर रहा था और हर स्पेल के बाद वो लार्ज मैन और ज्यादा डैमेज लेता जा रहा था। देन वो ब्लड कॉफ करता है और फिर से रिट्रीट करने पर मजबूर हो जाता है। तब एंशिएंट डीमन एकदम से चिल्लाता है, एक्सेप्ट योर डेथ।
और अपना इल्यूजन ब्लड बॉडी के अंदर मर्ज करके एक रे ऑफ डिमोनिक लाइट बन जाता है जो पूरे लार्ज मैन को सराउंड कर लेता है। जैसे ही डिमोनिक लाइट ने उसको कवर किया वैसे ही उसके आईब्रोज के बीच डेविल सोल दोबारा अपीयर होती है। वो एक शार्प स्क्रीच निकालती है और साउंड वेव स्प्रेड होती है और उस साउंड वेव के इफेक्ट से डिमोनिक लाइट एक सेकंड के लिए पॉज हो जाती है। डेविल सोल एंशिएंट डीमन को एक विशियस लुक देता है और फिर वापस बॉडी के अंदर घुस जाता है और इसी मोमेंट लार्ज मैन को चांस मिलता है और वो रिट्रीट करके एस्केप करने लगता है। और बस वैंगलिन इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। वो स्काई में मीटियोर की तरह चार्ज करता है, हाथ में येलो लाइट फ्लैश करती है और ब्लिंक ऑफ एन आई में वो थिक फॉग के अंदर घुस जाता है, सीधा उस लार्ज मैन की तरफ जो एंशिएंट डीमन के अटैक रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लार्ज मैन रिट्रीट करते हुए वैंगलिन को अप्रोच करते देख लेता है और उसकी आंखों में सिर्फ कंटेम्प्ट होता है, जैसे वैंगलिन उसके लिए इंसेक्ट हो, और वो कैजुअली अपना राइट हैंड वेव करता है व्हाइल बैकिंग अप। उसके हाथ से एक गस्ट ऑफ विंड बनती है और वैंगलिन के अराउंड जो 1,30,000 लाइफ सील्स थे वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाती है। 10,000, 20,000, 50,000, 80,000 और एक सेकंड में पूरी शील्ड ब्रेक होती जा रही होती है। लाइफ सील्स गिरते जाते हैं लेकिन वैंगलिन की आईज और ज्यादा कोल्ड हो जाती है। वो अपनी बॉडी को फोर्स करके आगे पुश करता है और जब लास्ट के 1,30,000 लाइफ सील्स भी कोलैप्स हो जाते हैं तब भी वो रुकता नहीं। वो सीधा लार्ज मैन के बिल्कुल सामने पहुंच जाता है और विदाउट हेजिटेशन अपने हाथ की येलो लाइट थ्रो कर देता है। लार्ज मैन एक कोल्ड स्नॉट करता है, अपना हाथ फिस्ट में कन्वर्ट करता है और सीधा येलो लाइट पर पंच करता है। प्लानिंग ये थी कि इसको वहीं शैटर कर दे, लेकिन जैसे ही उसका पंच कोलाइड होता है उसका एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाता है, क्योंकि येलो लाइट के अंदर टू मेनी ऑराज मिक्स थे। काउंटलेस ट्रेजर्स की डिफरेंट पावर्स एक साथ मर्ज थी और उनको एक डिवाइन सेंस और डाओ के थ्रू फोर्सफुली बाइंड किया गया था। और ये कॉम्बिनेशन अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसी थ्रेटनिंग फोर्स बना देती है जो उसको जेन्युइनली डेंजर फील करवा देती है। नॉर्मली शायद इतना थ्रेट ना होता, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो ऑलरेडी इंजर्ड था, एंशिएंट डीमन के साथ बैटल करके और ज्यादा वुंडेड हो चुका था और डेविल टावर लूज करने के बाद उसका डिवाइन सेंस आर्मर के अंदर ट्रैप था। मतलब वो अपने डिवाइन सेंस को फ्रीली स्प्रेड नहीं कर पा रहा था और ना ही अपने बहुत सारे स्पेल्स यूज कर पा रहा था। येलो लाइट की पावर बर्स्ट करती है और लार्ज मैन इनवॉलंटरीली एक मोमेंट के लिए रुक जाता है और इस एक सेकंड के पॉज की प्राइस उसको हेवी पड़ती है, क्योंकि एंशिएंट डीमन की डिमोनिक लाइट फाइनली कैच अप करके उसको कंप्लीटली एनगल्फ कर लेती है। ये डिमोनिक लाइट एंशिएंट डीमंस का एक टेरिफाइंग स्पेल था जो लिविंग थिंग्स को रिफाइन कर सकता था और लार्ज मैन एक मिजरेबल ग्रोन निकालता है और अपने अंदर से ह्यूज डेविलिश एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन वो डेविलिश एनर्जी भी इंस्टेंटली रिफाइन हो जाती है, उसका एक ट्रेस तक नहीं बचता, जिसकी वजह से डेविल सोल लार्ज मैन के आईब्राउज के बीच से बाहर निकलती है और गुस्से में चिल्लाती है, बेलो, अगर तुमने मुझे मार दिया ना तो मास्टर तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और ये बोलते बोलते वो कम्प्लीटली बाहर आता है, फिर एक रे ऑफ लाइट बनकर सीधा आमा के अंदर घुस जाता है। जैसे ही डेविल सोल आमा के अंदर एंटर करती है वैसे ही आमा तुरंत लार्ज मैन की बॉडी छोड़ देता है और मॉन्स्ट्रस डेविलिश एनर्जी से सराउंड होके डिमोनिक लाइट से बाहर चार्ज करने लगता है। डेविल सोल के दिमाग में इस वक्त बस एक ही थॉट था, बॉडी छोड़ो, आर्मर बचा लो, क्योंकि अगर बॉडी चली भी गई तो कोई बात नहीं, जब तक आर्मर सेफ है वो फ्यूचर में रिकवर कर सकता है। मैक्स टू मैक्स बस एक नई बॉडी ढूंढनी पड़ेगी और उसको लगता है कि बॉडी के बिना वो अपने स्पेल्स के थ्रू और इजीली एस्केप कर लेगा। उधर जैसे ही लार्ज मैन से आर्मर निकलता है उसकी बॉडी डिमोनिक लाइट के अंदर क्विकली इरोड होने लगती है, आंखें डल पड़ जाती हैं और वो सीधा स्काई से नीचे गिर जाता है। आमा ने ऑलमोस्ट अपनी सारी डेविलिश एनर्जी स्पेंड करके डिमोनिक लाइट से एस्केप कर लिया और डेविल सोल अंदर ही अंदर खुश हो जाती है कि बस अब बाहर आ गया तो एक स्पेल यूज करके सीधा गायब हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो खुश होता है वैसे ही उसकी हैप्पीनेस एकदम से वैनिश हो जाती है, क्योंकि वैंगलिन का राइट हैंड लाइटनिंग की स्पीड से मूव करता है और आमा को एग्जैक्टली उसी मोमेंट ग्रैब कर लेता है जब वो बाहर निकल रहा होता है। वैंगलिन कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, जो वो डिसाइड कर लेता है वो करके ही छोड़ता है और इतनी प्लानिंग करने के बाद वो लास्ट मोमेंट पर इस शैटर्ड डेविल को एस्केप कैसे करने देता। अगर आज डेविल भाग गया ना तो फ्यूचर में वैंगलिन को उसका रिवेंज फेस करना पड़ सकता है, जब तक वो स्काई डीमन सिटी के अंदर परमानेंटली हाइड ना हो जाए। और वैंगलिन को एक बात और कंफर्म थी, एंशिएंट डीमन लास्ट मोमेंट पर जरूर हेल्प करेगा, वरना वो अपीयर ही नहीं करता। वैंगलिन इतना कनिंग है कि उसने पहले ही सब रीड कर लिया था, इसीलिए जैसे ही उसका हाथ आर्मर पर गया वैंगलिन ऑलरेडी रेडी था कि डेविल सोल अब उसकी बॉडी में घुसने वाला है, तो उसने इंस्टेंटली अपनी ओरिजिन सोल के अंदर बचे हुए सेलेस्टियल एसेंशन फ्रूट के रेमनेंट्स एक्टिवेट कर दिए। नेक्स्ट सेकंड वैंगलिन की आंखें ब्लड रेड हो जाती है और वो फुल एक्सट्रीम मैडनेस मोड में एंटर कर जाता है। वैंगलिन शाउट करता है, तुम एस्केप नहीं कर सकते, और फिर अपना राइट हैंड वायलेंटली पुल बैक करता है, आर्मर को पीछे खींच के वापस ले आता है।
डेविल सोल आर्मर से बाहर निकलता है और वांगलिन को विशियसली स्टेयर करता है। फिर एक रोर निकाल के सीधा वांगलिन की पाम में घुस जाता है और रश करता है उसकी ओरिजिन सोल की तरफ। उसी टाइम आर्मर ब्लैक स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट होता है, वांगलिन के बॉडी के अराउंड रैप होता है और फिर वापस सॉलिड आर्मर बन जाता है। अब वांगलिन एक फुल ब्लैक आर्मर पहने हुए है, आंखें प्योर ब्लड रेड, हेयर बिना हवा के भी मूव कर रहे हैं और उसकी ओरिजिन सोल सेलेस्टियल एसेंशन फ्रूट की वजह से पीक पर पहुंच चुकी है। अब इनसाइड हिज बॉडी एक डायरेक्ट बैटल स्टार्ट होती है वांगलिन और डेविल सोल के बीच, लेकिन इस बार डेविल सोल ऑलरेडी वीक है क्योंकि उसकी मोस्ट डेविलिश एनर्जी स्पेंड हो चुकी है। उधर डिमोनिक लाइट डिसिपेट होती है और एंशिएंट डीमन वापस ब्लड शैडो बन जाता है। वो वांगलिन को देखकर एडमिरेशन के साथ स्माइल करता है और बोलता है, क्या स्ट्रैटेजी है ओरिजिन सोल को स्टिमुलेट करके डेविल सोल को रेजिस्ट करवाना। अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो मैं तुम्हारे प्लान में आ जाऊंगा और अगर मैं हेल्प ना करूं तो जो बैटल पहले हुई वो पॉइंटलेस हो जाएगी। तुमने कैलकुलेट किया था कि मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा। गुड, ये तुम्हारा फॉर्चून है, मैं हेल्प करूंगा। और ये बोलते ही एंशिएंट डीमन वांगलिन को ग्रैब कर लेता है, साथ ही उस लार्ज मैन को भी उठा लेता है जो अभी इरोड हो रहा था लेकिन कम्प्लीटली मरा नहीं था। और फिर एंशिएंट डीमन एक रे ऑफ लाइट बनकर स्काई डीमन सिटी के बाहर ड्रैगन लेक की तरफ चार्ज कर जाता है। अब रियल क्वेश्चन ये है कि वांगलिन अपनी बॉडी के अंदर डेविल सोल को सप्रेस कर पाएगा या यहीं पर गेम पलट जाएगा। अब अगर तुम्हें ये पार्ट इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है और भी बड़ा ट्विस्ट और वांगलिन की लाइफ का सबसे डेंजरस मोमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर होमीज।